चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर है और इस दौरान की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद अहम कार्यक्रम और ओम बिरला की ये खासियत भी रहती है कि जब भी वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, दौरे पर जाते हैं, तो ऐसे में आमजन से ज़रूर जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। तो जन सुनवाई का ये बेहद अहम और बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके। भंवर, क्या कुछ पूरी जानकारी है और आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, 4 दिन के संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर आए हैं और फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा शक्तिनगर से दिखा रहे हैं, जहां वो लगातार जो परिवारी वहां पर जुटे हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जन समस्याएं इस वक्त लोकसभा स्पीकर के सामने रखी जा रही है और इस कार्यक्रम के बाद शाम को उनका बूंदी जिले के दौरे का कार्यक्रम है, जो कि उनके संसदीय क्षेत्र का दूसरा जिला है। वहां पर वो कोटा के हंगरी ब्रिज से लेकर के और जो बूंदी का तालाब गांव है वहां तक का पूरा जो नेशनल हाईवे है वो सीसी सड़क में तब्दील होने जा रहा है। उस पूरे सड़क विकास कार्य का वो शिलान्यास करेंगे और साथ में तालाब गांव से देवरी तक का जो रास्ता है वो डामर का जो रास्ता है उसका सुदृढ़ीकरण होने जा रहा है, इसकी भी वो नींव रखेंगे। इसके अलावा 4 दिनों के दौरे के दौरान वो रोटरी क्लब में भी जाएंगे, जहाँ पे वरिष्ठ जनों के सम्मान का एक समारोह होगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों से लगातार मिल करके और लगातार 3 दिनों तक जनसुनवाई कैंप कार्यालय में करके और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये सभी तस्वीरें आपको लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा से दिखा रहे हैं, जहां ओम बिरला आज अपने 4 दिन के दौरे के पहले दिन के दौरे की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में ही उनका जो पहला कार्यक्रम है वो जन सुनवाई करके लोगों से मुलाकात करके उनकी जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास है। बिल्कुल भंवर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जब भी वो दौरे पर होते हैं आमजन बड़े ही उत्साह के साथ उनसे मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा संतोष अपने आप में होता है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक हमारी समस्याएं पहुंची तो साफ तौर पर निवारण भी इन समस्याओं का होगा। जी बिल्कुल, अभी भी जो सराफा कारोबारियों का एक डेलीगेशन है वो लोकसभा स्पीकर से मिला है और ये उनके सामने मांग रहती है कि हॉल मार्किंग को लेकर के जिस तरह के नए नियम कायदे आ गए हैं इसको लेकर के बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो गई है, बहुत सारे भ्रम और समस्याओं की स्थिति पैदा हो गई है। उसके निराकरण का उन्होंने मांग की है कि ओम बिरला इसके लिए प्रयास करें, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सिंधी समाज का एक डेलीगेशन जो है वो भी ओम बिरला से मिला है और हाल में जो मिसिंग सेक्शन हत्याकांड कोटा में हुआ है और इससे जो भी दोषी हैं, जो भी गुनहगार है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से एसपी से और आईजी से बात करने के लिए कहा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जन समस्याएं हैं, बिजली पानी सड़क की समस्याएं लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। बहुत से ऐसे भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं जो कि तबादले कराना चाहते हैं अपने और अपने परिजनों के। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास लोकसभा स्पीकर कर रहे हैं और फिलहाल एक अच्छा खासा जमाव राज्य है आप कैंप कार्यालय में लोगों का देख रहे हैं, जो कि ओम बिरला से मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं और साथ में उनकी समस्याओं का समाधान हो सके इस कोशिश के साथ भी वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे, तो ऐसे में ये बहुत पोलाइट वे उनका होता है और जनता के लिए भी ये बेहद खास पल हो जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुद उनसे मिलने आए, उनसे जुड़ने आए और साथ ही उनकी समस्याएं सुनने के लिए आए। या बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कोटा हाल ही में एक बड़ी मानसूनी आपदा से बाहर निकला है कोटा शहर में। इसके अलावा कोटा जिले के आसपास के कई कस्बों में, इटावा में, खातोली में, कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में, कोटा के सांगोद कस्बे में जल भराव के हालात पैदा हो गए थे। कई लोगों की मौतें हुई है, हजारों मवेशी इसमें मारे गए थे, कई हजारों लोगों के घर जो हैं वो मानसूनी आपदा में घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे घर बह गए हैं लोगों के, जहाँ लहसुन का, गेहूं का जो स्टॉक पड़ा था, सरसों सोयाबीन का जो स्टॉक पड़ा था वो भीग करके पूरा बह गया, लोग बर्बाद हो गए। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मदद की गुहार लेकर के पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले लोकसभा स्पीकर ने दूर दराज के इलाकों का दौरा भी किया था, उन्होंने हवाई सर्वे भी किया था और उन्होंने काफिले के साथ कार में बैठ करके और गाँव में पहुंच करके और जमीन सर्वे करने का भी प्रयास किया था। तो 4 दिन का जो उनका दौरा है वो यहाँ लोगों से भी मिलेंगे और साथ में विकास के हालात हैं इनमें कितनी राहत अभी तक लोगों तक पहुंच पाई है, कितनी और राहत की लोगों को दरकार है, जमीनी हालात क्या है, इसका भी वो पूरा फीडबैक लगातार ले रहे हैं। और कार्यक्रम उनका ये भी है कि अपने कार्यक्रमों के बीच से वो समय निकाल करके और कुछ रिव्यू मीटिंग की प्रशासन के साथ करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ के लोगों तक असल इमदाद पहुँचाई जा सके। और मैं आपको ये भी बताऊँ, ये जो पूरे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ लोकसभा स्पीकर की पहल पर राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है और साथ में मुआवजा राशि जो है और कुछ मदद राशि जो है वो भी जन सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो 4 दिन का ये दौरा
बाढ़ के जो हालात थे उनमें कितनी राहत पानी उतरने के बाद लोगों तक पहुंच पाई है, उसका रिव्यू भी वो करने वाले हैं। इसका फीडबैक भी वो लगातार पहले दिन से उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो उनके दौरे की शुरुआत है वो हो रही है कि किस तरह से लोगों की जो समस्याएं हैं, जो आम जन समस्याएं हैं, नाली पटान, बिजली, सड़क की जो समस्याएं हैं, दूसरी समस्याएं और मांगे लेकर के जो लोग, संस्थाएं और डेलीगेशन और प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं, उनसे भी लगातार वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान तक पहुंचने की बिल्कुल कोशिश और कवायद यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। तो भंवर, एक बार फिर से बताएं कि अभी जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है कहाँ पर जन सुनवाई करें और यहाँ से कितनी देर में निकलने का प्रोग्राम है, और आगे क्या कुछ प्रोग्राम जो है यहाँ के आगे लाइंड अप है? क्या कहीं और जगह भी है जहाँ पर जन सुनवाई वो करेंगे? देखिए, जन सुनवाई उनका और कहीं करने का कार्यक्रम नहीं है, केवल यही जगह है जहाँ पर वो जन सुनवाई करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, ये लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्ति नगर कोटा से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर उनके जन सुनवाई का पूरा कार्यक्रम है। और 4 दिन का उनका जो दौरा है, इस दौरे की औपचारिक शुरुआत इस तरह से उन्होंने की है और शुरुआत में ही उन्होंने जन सुनवाई के साथ, लोगों से मिलने के साथ अपने दौरे की शुरुआत की है। उनका आज करीब 2 से 3 घंटे तक लगातार जन सुनवाई करने का कार्यक्रम है। आप देखते हैं कि बहुत से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, बहुत से प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं, जिनकी अलग अलग कारणों से, अलग अलग समस्याओं का समाधान हो जाने की वजह से ओम बिरला का अभिनंदन भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और यही पूरा कार्यक्रम आज 2-3 घंटे तक चलने वाला है। शाम को 5 बजे के आसपास वो दौरों के लिए निकलेंगे और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र, जो कि 2 जिलों को मिलकर बनता है, कोटा और बूंदी, तो शाम को उनका जो दौरा है वो बूंदी जिले में रहने वाला है। और वहाँ पर तालाब गाँव में सड़क मार्ग जो है, जो कि कोटा के चंबल नदी पर बना हुआ जो हैंगिंग ब्रिज है, वहाँ से बिल्कुल बेहद अहम पूरा कार्य